अस्सलाम वालेकुम बहनों और उनके प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। तो मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी व्लॉगर। कैसा लगा मेरा मजाक? तो जनाब सुबह सुबह 6 बजे मेरी आँख खुलती है और मुझे ख्वाब आ रहा होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी डेट शीट आ गई है। तो जब मैं होश संभालती हूँ तो मुझे वाकई पता चलता है कि कुछ दिनों बाद तो मेरा पेपर है। तो मैं अपना बूथा शरीफ धो धा के जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा उठाती हूँ और अपने कमरे में आके 9 बजे तक अच्छे बच्चों की तरह पढ़ती हूँ, जिसमें से 1 घंटा तो मेरी आँख लग जाती है ना। बस इतना तो चलता ही है, लेकिन 2 घंटे पढ़ना भी बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर आता है मम्मा की तरफ से 9 बजे कि उनको तो आज पराठे खाने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी चाय रखती हूँ सबसे पहले और पराठे बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि बल वाले पराठे बना लूँ, क्योंकि आज 3 पराठे बनाने थे बस, भाई मेरे लिए और मम्मा के लिए। बाबा आउट ऑफ सिटी गए थे और आप ही का तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं जल्दी जल्दी से काम शुरू कर देती हूँ। नाश्ता बनाते हुए मुझे आपी की बड़ी याद आ रही होती, क्योंकि संडे था, संडे को हमेशा वो नाश्ता बनाया करती थी और बस मैं उसी गम में नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर मैं बल वाले पराठे बनाने लग जाती हूँ। बल वाले पराठे तो वैसे मुझे 4-5 टाइप के आते हैं, लेकिन सबसे इजी वाला ये लगता है। और एग्ज़ाम्स भी थे और जल्दी भी थी, मम्मा को भूख लगी थी, तो इस वजह से मैंने आसान वाले तरीके से जल्दी जल्दी बना लिए। उसके बाद मैं इसको राउंड करती हूँ। आपने ये करते वक्त ध्यान रखना है कि चारों साइड जो है ना, मतलब 4 साइड तो होती नहीं है, इसकी जितनी भी साइड्स होती हैं ना वो इक्वल रहें, क्योंकि फिर कहीं से मोटा कहीं से कच्चा पक्का रह जाता है। और यहाँ पर मैं पत्ती भी डाल देती हूँ साथ ही चाय में, क्योंकि चाय जो है ना उसमें शुरलियाँ फूट रही होती हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार फूटते हैं हमारी कामयाबी को देखकर। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जी हमारा ये काम ख़त्म हो जाता है और मैं पराठे बना लेती हूँ। और माशाल्लाह से पराठे हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। तो फ्लेम आप थोड़ी थोड़ी आहिस्ता रखें, क्योंकि पराठा जल्दी से सड़ जाता है, जल जाता है, जैसे लोग हमें देख के सड़ते हैं। मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग। तो उसके बाद मैं जल्दी से पराठे भी बना लेती हूँ, मेरी चाय को भी उबाला जाता है। और ये आपकी सुगर सी बहन ने इतना सुंदरी मुंदरी सा नाश्ता बना दिया। Oh my God! Wow! उसके बाद जी मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे सब घर में ऑर्डर देते हैं। उसके बाद मुझे भाई की तरफ से ऑर्डर आता है कि उसने जाना है जॉब पर, तो जल्दी जल्दी उसके कपड़े प्रेस कर दूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से 2 मिनट लगाकर उसके कपड़े प्रेस करती हूँ। कोई इतना तेज़ काम कर सकता है जितना तेज़ मैं करती हूँ। एक तो एग्ज़ाम्स की टेंशन है, ऊपर से घर के काम, भाई दिमाग का दही बन जाता है। फिर वो मेरे पास आता है, कहता है मैं अपनी बहन को रात को शवारमा ला के दूँगा, तो मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। फिर मैं उसके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। खैर शवारमा का तो आप छोड़ ही दें, ना रात को शवारमा आया ना उसका लिफाफा आया, बस मेरे से कपड़े इस्त्री करवा लिए गए, ठीक है। उसके बाद मैं रूम में आती हूँ मम्मा बाबा के, तो उसमें बड़ा ज़्यादा खलारा पड़ा होता है, खलाड़ा गंद मतलब। तो मैं जल्दी से उसको समेटने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी से तह लगाती हूँ, चादर उठाकर झाड़ती हूँ। फिर जी मैं कहती हूँ ये करके दिखाओ, मुझको ये करके दिखाओ। फिर जी मेरी नज़र एक गिलास पे पड़ती है जो बेचारा लमक रहा होता है। अगर ये ठुड्डा बच के हमसे टूट जाता तो हमारे पेरेंट्स ने कहना था कि इन लोगों को तो दिखता नहीं। अगर ये उनसे टूट जाता तो उन्होंने कहना था ये रास्ते में रख देते हैं। वाओ। फिर मैं एक बुक देखती हूँ जो बिल्कुल नई नवेली होती है और उसको जाला भी लगा होता है। फिर मैं सोचती हूँ ये तो भाई की होगी, क्योंकि उसने कौन सा पढ़ना है। उसके बाद जी आपकी बहन बड़े साफ़ सुथरे तरीके से ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करती है, उसके ऊपर से चीज़ें उठाती है और उसके साथ साथ मेरे साथ एक दुर्घटना घट जाती है, जो मैं टूथपिक गिरा देती हूँ और इसको जल्दी जल्दी उठाती हूँ कि मुझे हुकूमत से गालाज ना पड़ जाए। और मैं भागी भागी किचन में जाती हूँ कि मम्मा ना आ जाए। तो मैं देखती हूँ मम्मा ने कुकर चढ़ाया होता है, मम्मा से डूडूज़ बॉयल हो गया होता है। तो अगर ये हमसे बॉयल हो जाए तो हमें तो घर से नहीं निकाल दिया जाता। तो फिर मैं आती है, एक चूई को मैं देखती हूँ जो थैली में बैठी होती है, और उस चूई को मैं निकालती हूँ। ओए बाहर निकलो, तू दफ़ा हो यहाँ से, चल निकल यहाँ से, मुझे सोने दे, बनी तेरी मम्मा हूँ मैं। फिर मैं उसको ये कहती हूँ और वो मुझे ठुड्डा करा देता है। उसके बाद मैं जाती जाती देखती हूँ, मेरी नज़र बिल के ऊपर पड़ती है और बिल देख के मेरी कांपें टांग जाती हैं। 10,000 बिल आया। इसके बाद मैं जल्दी से तपड़ी फेर लेती हूँ पूरे कमरे में और ये कमरा टपाटप चमाचम हो जाता है। इसके बाद मैं अपने कमरे में जाती हूँ, तो मेरा अपना कमरा करने का दिल नहीं करता, लेकिन मैं अपनी करतूत सबसे पहले छुपा लेती हूँ। इसके बाद जी मैं भागी भागी किचन की तरफ जाती हूँ। किचन में खिलाराज ज़्यादा होता है, तो मैं चुटकी मारते ही खिलाराज को
ख़त्म कर देती हूँ। और उसके बाद जी मैं पांडास धो लेती हूँ, जो 2-4 पांडास, 2-4 नहीं जी, इतने ज़्यादा पांडास थे, वो सारे धो लेती हूँ जो फ्रिज में से निकले थे, जो इर्द गिर्द से मुझे मिले थे। जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ ना, मेरे बहन भाई तो वो साथ वालों के घर से भी ले आते हैं, वो पड़ोस से भी ले आते हैं। उनको पता है एक बार लगी है तो इससे सारे धुलवा लो अब। तो ये तो अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, रमज़ान में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है। आपकी बहन ने बड़े ही एफिशिएंटली और बहुत ही हुनरमंदी से सारा काम कर लिया है। तो अब आप देखें कितने साफ़ सुथरे तरीके से मैंने ये स्लिप भी साफ़ कर दी, शेल्फ साफ़ कर ली, सारी चीज़ें उठा ली और उसके बाद मैंने ये साफ़ी भी अच्छे से धो के वो रख देती हूँ। और यहाँ पर मुझे अपने पेपर की भी बहुत टेंशन हो रही होती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद जी मैं जल्दी बोतलें भरती हूँ। एक बोतल का वाइट ढक्कन होता है, वो मुझे पसंद नहीं होती, उसको मैं ठुड्डा करा देती हूँ और मैं उसको नहीं भरती, उसको मैं फेंक देती हूँ। उसके बाद ये सारी बोतलें भर के, और ये मुझे बहुत जहरीला काम लगता है सारे कामों में। फिर आपकी बहन की नज़र एक माचिस पे पड़ती है जिस पे एक कवाले ज़री लिखा होता है और कीमत 5 रुपये। मुझे तो लगता है 3 रुपये का कवाले ज़री है, 2 रुपये की माचिस है, इतनी महंगी। उसके बाद जी मैं करीब आती हूँ अपने वेड़े की तरफ। वेड़े को जल्दी साफ़ करती हूँ, मतलब बरामदे को साफ़ करती हूँ। और बरामदे को साफ़ करने के बाद चेयर्स एक साइड पे लगा देती हूँ, झाड़ू वगैरह फेर के क्लीन अप हो जाता है। उसके बाद आती हूँ मैं अपने सहन की तरफ। सहन जो है ना, वो इतनी हवा चलती है क्योंकि ओपन है तो सारा गंदा होता है, तो मैं इसको मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको धो ही लूँ। तो ये मैं चुटकी मारती हूँ, ये धुल जाता है। देखें जी आपकी बहन ने कितनी अच्छी टमाटम सफाई कर दी है। इसके बाद मैं भागी जाती हूँ अपने कमरे में, और मुझे अपने गरीब कमरे पर अफसोस होता है कि मैंने अपने गरीब कमरे की सफाई नहीं की। और उसके बाद मैं अपनी बुक्स पकड़ती हूँ और पेन पकड़ती हूँ और तजारत कर जाती हूँ मम्मा के रूम तक। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो कैसे एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है यार? हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर आपको ये बात समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में बताना। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मुझे फील होता है कि मुझे अच्छा पढ़ लेना चाहिए। अब फिर मैं सीरियस होती हूँ। पहले तो मैं जॉन डन को कुछ लिखती हूँ, वो आप लोगों ने बताना कि मैंने उसको क्या लिखा है। तो उसके बाद मैं अपना पढ़ना स्टार्ट हो जाती हूँ। और इसी तरह फिर मुझे 3 बज गए थे और 4 बजे मेरे ट्यूशन के बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने घंटा निकाल के ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया था। तो जी यही था मेरा टिड्डा मिड्डा मोटा छोटा ऊंचा लंबा सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू यारा जी, ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेला काम का काम हो गया।